हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एचडीआर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 30 है। मींस हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारा पोजीशन ओनली आर्गुमेंट, हमारा फंक्शंस के अंदर और कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो हम आज कवर करने जा रहे हैं। बहुत छोटी वीडियो होगी हमारे लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम एक करके देखते हैं इन दोनों के दोनों कोड्स को किस तरीके से क्या फंक्शन करता है, क्या वर्क होता है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। So now let's come to the positional argument. A positional argument क्या होता है? You can specify that a function can have only positional arguments. Means कि हमारा जो यहाँ पे सिंगल आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ आर्गुमेंट, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी होती है हेलो, तो ये भी एक हमारी आर्गुमेंट है और ये भी हमारी एक आर्गुमेंट है। तो सिर्फ हमारी ये इस टाइप वाली जो आर्गुमेंट्स होती है हमारी पोजिशनल आर्गुमेंट, सिर्फ उनको जो है हमारे यहाँ पे जो पैरामीटर है हम जो भी फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं बैक स्लैश के आगे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पोजिशनल आर्गुमेंट ही अपने यहाँ पे हम पास करा सकते हैं हमने फंक्शंस के अंदर जब भी हम इनको कॉल करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ए भी लिखा होता, कॉमा ए फिर बैक स्लैश होता, तो क्या हम नीचे कैसे लिख लेते इसको, माय फंक्शन लिखता, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में मैं क्या करता यहाँ पे 3, 4 भी लिख देता। तो हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू जाएगी पहले वाले के पास, एक्स के पास जो है हमारे एक्सपेरिमेंटर के पास हमारे पास 3 वाले जो आर्ग्यूमेंट है वो चला जाएगा, और जो हमारा सेकंड वाला था वो सेकंड वाली वैल्यू के पास चला जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ नॉर्मल जो हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो हमने यूज़ किए, पोजीशन मीन्स फर्स्ट पोजीशन जो भी होगी हमारे, ये जैसे एक्स हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है हमारे जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाली ही पोजीशन पे जो हमारा जो भी आर्गुमेंट होगा उस चीज़ को एक्वायर करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आर्गुमेंट जो है उसके अंदर हम पास करा सकते हैं। सेकंड वाला, जैसे सेकंड वाला ए है, अब ए क्या करेगा, सेकंड नंबर पे है और सेकंड नंबर पे हमारी जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जैसे कि 4 है तो उसके अंदर 4 जो है वैल्यू पास हो जाएगी, क्योंकि एक सिंपल आर्गुमेंट है हमारे पैरामीटर के अंदर, ये चीज़ पास हो जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट के अंदर ये भी होता है कि जितने नंबर ऑफ हमारे पैरामीटर्स है उतने ही नंबर ऑफ हमारे आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट काम करेगा। और इस चीज़ को जब हम डिक्लेयर करेंगे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे एक्स लिखा है ए भी लिखा हो तो यहाँ पे हम लगा देंगे बैक स्लैश। तो अब बैक स्लैश के आगे वाले जितने भी हमारे पैरामीटर या वेरिएबल्स होंगे उनके लिए ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक, ये कह सकते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स जो है कंटेन कर सकते हैं अपने अंदर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा 3। लेकिन ऐसे एज आप अगर नीचे चेक करेंगे यहाँ पे किस तरीके से एरर जनरेट हो सकता है, कि जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमने फंक्शन जो है डिफाइन कर रखा, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे एक्स को कर दिया रिस्ट्रिक्ट कि वो पोजीशन आर्गुमेंट ही एक्वायर करेगा। और उसके नीचे मैंने क्या कहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट जो मैंने यहाँ पे दे दिया है। कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे होते हैं, ये एक्स हो गया हमारा की, और उसका आर्गुमेंट मीन्स हमारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमने दे दी है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट बन जाएगा। और कीवर्ड आर्गुमेंट में मैंने यहाँ पे नीचे तो दे दिया है कॉलिंग करते टाइम, लेकिन ऊपर हमारे फंक्शन में क्या कर रखा था मैंने, कि हमारा एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट जो है अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को जो पास करवा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो वो दे देगा एक एरर। चलिए एक बार इन दोनों को फिर करके देखते हैं किस तरीके से हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे एज इट इज सेम एग्जांपल ले लिया है जो हमने पीछे वाला लिया था। यहाँ पे हमने एक्स को कर दिया है रेस्ट्रिक्ट और हमने पास करवा दिया है एक आर्गुमेंट, एक इन्फॉर्मेशन पास कराई है हमारा 3 नंबर जब हम इसे कॉल कर रहे हैं। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा आप यहाँ चेक करेंगे, हमारे पास आउटपुट में आ चुका है 3। ये हमारा जो है यहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो चुकी है और ये चीज़ हमने पास कर दी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे पहले ही कीवर्ड आर्गुमेंट बना देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 3। अभी हो चुका है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एरर, और एरर के अंदर आप अगर पढ़ के देखेंगे माय फंक्शन के अंदर गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट पास एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्स। तो एक्स के अंदर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है पास करवा दिया है, लेकिन हमारा जो एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही अपने अंदर स्टोर करा सकता है, पास करा सकता है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपने किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के अंदर हम अपने जितने भी पैरामीटर्स है वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट जो है वर्क करता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे।
नाउ वी विल कम टू दी कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट। अब कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट के लिए हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे सेम हमने फंक्शन ले रखा है, बट यहाँ पे हमने क्या डिफरेंट किया है। पहले हम क्या करते थे कि जो हमारा पोजीशन ओनली आर्गुमेंट था उसके अंदर हम बैक स्लैश बाद में लगाते थे अपने सारे वेरिएबल्स लिखने में, जैसे कि एक्स ए लिख दिया। अब इसके बाद हमने बैक स्लैश लगाया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आगे वाले जितने भी हैं बैक स्लैश के आगे वाले, वो सारे के सारे एक पोजिशन ओनली आर्गुमेंट की तरह बिहेव करेंगे और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब हम इसके अंदर जो हमारा कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट है उसके अंदर हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, पहले हम स्टार लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे बाद में उसके स्टार के जस्ट बाद हम अपने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे लिख देंगे, अपने पैरामीटर्स लिख देंगे जिनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है फॉर दी कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट के लिए। अब वो किस तरीके से यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है डी ई एफ माई फंक्शन, उसके बाद फिर प्रिंट में मैंने वो लिख दिया, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया हमारे फंक्शन के लिए, जिसके अंदर हम एक कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट जो है पास करवा रहे हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैं स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, यहाँ पे एक स्टार बना दिया रेड कलर में, उसके बाद मैंने एक एक्स जो है पैरामीटर अपनी जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, उसको यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नीचे मैंने कैसे कॉल किया हुआ है, कॉलिंग के टाइम पे मैंने क्या कर दिया, एक की बनाई एक्स की, और उसके बाद फिर मैंने एक आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है उसको। अब जैसे यहाँ कॉल होगा तो अब ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ ऊपर इसने चेक किया कि भाई मैंने पहले स्टार लगा रखा है, उसके बाद क्या है एक एक्स दे रखा है, इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड आर्गुमेंट जो है वो एक्वायर कर सकता है, लेकिन ये सिंपल आर्गुमेंट जो है एक्वायर नहीं करेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट ही ये अपने अंदर पास करवा सकता है। तो जैसे इसने देखा कि हाँ भाई नीचे वाली जो हमने इसको कॉलिंग की थी अपने फंक्शन को, उसके अंदर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे पास कर देगा और हमारे को आउटपुट में दे देगा 3। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे काम करेगा। लेकिन एरर किस तरीके से जनरेट हो सकता है कि जैसे कि आप देखेंगे आपने माय फंक दोबारा से यहाँ पे मैंने सेम कोड लिखा हुआ है और सेम एज इट इज़ जो ऊपर हमने जिस तरीके से कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए हमने पैरामीटर को रिस्ट्रिक्ट किया था उस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन नीचे आप चेक करेंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है पोजीशन आर्गुमेंट यहाँ पे पास करा है, मीन्स एक सिंपल आर्गुमेंट लिखा हुआ है, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, सिंपल आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ दे देगा एरर, क्योंकि हमने एक्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट के अलावा और कोई भी वैल्यू को यहाँ पे पास नहीं करवाएगा, वो एक एरर दे देगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अपने इस चीज़ को कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजीशन ओनली आर्गुमेंट में हम इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। पोजीशन ओनली आर्गुमेंट के लिए हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे और कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टार। पोजीशन ओनली आर्गुमेंट के लिए बैक स्लैश से जितने भी आगे हमारे पैरामीटर या वेरिएबल्स होंगे उनके लिए वो चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम कीवर्ड आगे ओनली आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम स्टार के बाद जितने भी हम पैरामीटर्स या फिर अपने वेरिएबल्स लिखेंगे तो वो वहाँ पे उन चीज़ों के लिए वो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने बहुत ही स्लाइटली जो है यहाँ पे चेंज किया हुआ है अपने इसके लिए। तो स्लाइटली चेंज करने के बाद क्या है, मैंने यहाँ पे बस यहाँ पे स्टार लगा दिया और एक्स को जो है बाद में लिख दिया है, लेकिन बाकी का कोड में जो हमारा ये है एक्स पास कराते टाइम मैंने यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट ले लिया है विच इज़ एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा आउटपुट जो यहाँ पे 3 आ चुका है, विच मीन्स कि हमारा जो है कीवर्ड आर्गुमेंट जो है हम यहाँ पे पास हो चुका है और यहाँ पे जो हमने शिफ्ट किया था और कॉलिंग करते टाइम जो वैल्यू लिखी है वो एज इट इज़ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को आर्गुमेंट बना देता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल आर्गुमेंट लिखा है, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास एक एरर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को पैरामीटर को जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने फंक्शंस को रन करवाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ वी विल कंबाइन दिस बोथ। अब इन दोनों को पोजीशन ओनली आर्गुमेंट और कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। हमारे को जस्ट नॉर्मली क्या है, हम यहाँ पे जैसे कि आप चेक करेंगे ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैंने किस तरीके से कर रखा है, पहले मैंने लिख दिया ए, फिर बी, फिर बैक स्लैश। इट मीन्स कि ए और बी जो है हमारे एज अ पोजीशन ओनली आर्गुमेंट के लिए वर्क करेंगे। उसके बाद मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे स्टार, और उसके बाद मैंने लिख दिया सी और डी, तो ये हमारे वर्क करेंगे एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट ओनली आर्गुमेंट, और ये वाले हमारे वर्क करेंगे एज अ पोजीशन ओनली आर्गुमेंट। तो हमारे हम दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे को अपने बैक स्लैश और स्टार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किन वेरिएबल्स या पैरामीटर्स को जो है हम
पोजीशन ओनली आर्गुमेंट बना रहे हैं और किन वेरिएबल्स या पैरामीटर्स को हम अपने कीवर्ड आर्गुमेंट बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट जनरेट हो जाएगा जैसे भी हम चाह रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आप चेक करेंगे, उसके जस्ट नीचे मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और नीचे फंक्शन को कॉलिंग करते टाइम पे क्या किया है, पहले मैंने लिख दिया आर्गुमेंट्स विच इज़ 5 एंड 6। उसके बाद मैंने दो कीवर्ड आर्गुमेंट लिख दिए विच इज़ सी इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू 8। और सी के अंदर हमने वही लिख रखा था कि हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट ही जो है पास करवाएगा वैल्यू, और डी भी जो है हमारा एक कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट जो है पास करवा सकता है। और ए और बी जो थे हमारे वो पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट थे, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल आर्गुमेंट्स लिख दिए हैं। तो जैसे ही अब हम इनको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस थी इसको यूज़ करने के लिए वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ें एक भी गलत कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरर। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने एज इट इज सेम जो है एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा आउटपुट जो है 26 जो है जनरेट हो चुकी है, क्योंकि प्रिंट में हमने इन सारी वैल्यूज़ को जो है प्लस कर दिया था। उसके बाद हमारे आउटपुट जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो भी यहाँ पे ट्रू हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले ए और बी को कर रखा था पोजीशन ओनली आर्गुमेंट, तो हमने यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट्स ही पास करे थे। और जस्ट आर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए, तो यहाँ पे भी हमने दो कीवर्ड आर्गुमेंट लिखे थे जो कि यहाँ पे भी पास हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है एक आउटपुट जनरेट हो चुका है। तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे फंक्शंस के लिए। हमारे यहाँ पे फंक्शन जो है मोस्टली ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिक्स प्रॉब्लम्स है जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा सैड हो चुका हूँ, तो आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट बॉक्स में बेझिझक जो है आप मेरे को भेज सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो में उस चीज़ को सॉल्व कर दूँ और जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके मैं उस चीज़ को कर सकूँ। तो आप इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।